अब ये देखिए, ये एक सवाल है, हमको सिद्ध करना है। दिया है 1 प्लस ए, एक 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 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर लेके आना है ए बी सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ये चीज लेके आनी है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, देखो। तो 1 प्लस ए लिखा, इधर 1 1, यहाँ 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ऐसे करके। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब हमको देखिए दो चीज लेके आना है, ए बी सी, और ये अंदर जो बड़ी सी चीज दिख रही है। तो ए बी सी तो तभी आएगा जब कॉमन लेंगे, है ना। तो इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ तो नहीं कॉमन आ रहा है ना, ना ही किसी रो में आ रहा है ना ही किसी कॉलम में आ रहा है, तो नहीं कॉमन आ रहा है। तो तुमको सिखाएंगे जबरदस्ती कैसे कॉमन लिया जाता है। देखो कैसे, जब कभी कभी क्या होता है, मैं जबरदस्ती कॉमन लेना होता है। तो देखिए पहले वाले R1 में से हम ए कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए जहां पर ए रहेगा वहां से निकल आएगा, और जहां पर नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है। जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, यानी जहां पर नहीं होता है तो वहां उससे क्या होता है, भाग कर देते। तो जरा देखो इस वाले में आओगे तो इस एक के पास तो ए है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इस ए में ए है तो इसको निकाल लिया तो 1 आ गया। इस एक के पास ए नहीं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस एक के पास ए नहीं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो जहां पे होता है वहां से निकाल लेते हैं, जहां नहीं होता है अगर वहां से भी निकालोगे तो भाग लेना पड़ता है। अब इसी तरह यहाँ देखो बी दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं बी भी कॉमन ले लें। तो यहां से बी कॉमन करिएगा तो 1 अपॉन बी, यहां पे करिएगा तो 1 अपॉन बी प्लस ये वाला बी निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 अपॉन बी हो जाएगा। यहां से सी कॉमन ले लो तो सी ले लिया, तो यहां नहीं है तो 1/c हो जाएगा ना। यहाँ पे नहीं है तो 1/c हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो 1/c हो जाएगा, और जहां पर होता है वहां से निकल आता है तो वहां 1 बचेगा। ये क्लियर हुआ। तो ए बी सी लेके आना था, एक ही स्टेप में ए बी सी आ गया। अब बस हमको कुछ जुगाड़ करके इधर वाला लेके आना है। तो इधर वाला देखो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 था, तो ये कैसे आ सकता है, अगर देखो यहाँ पे R1 लिखा है, इस R2 को इसमें जोड़ दें और R3 को भी जोड़ दें, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 आ जाएगा ना। है? कौन कॉमन है, 1 अपॉन ए कॉमन नहीं है, यहाँ पे प्लस 1 जुड़ा है ना। अगर ये नहीं होता, ये जुड़ा ना होता 1, तब कॉमन हो सकता था। अब यहाँ पे जुड़ा है तो इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हम। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो इधर ए बी सी लिखा है, यहां पर हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 की जगह रो में तीनों को जोड़ के लिख दो। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 1 प्लस ए प्लस 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन बी भी जुड़ेगा 1 अपॉन सी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा और आगे जाओ, इसमें जोड़िए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, तो यही चीज यहाँ भी हो जाएगी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, और यहाँ भी वही चीज हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी और प्लस 1, यहाँ याद रखना आगे क्या है, प्लस 1 है, और ये R1 इंटरचेंज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हो रहा है। अब बाकी सारी चीज वैसे ही लिखोगे 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। ये क्लियर हुआ। तो हमने क्या कर दिया, R1 को बदल दिया किससे, तीनों को जोड़ करके। अब तीनों जगह यही चीज दिख रहा है कि नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ए बी सी तो रहेगा ही, ये पूरी चीज कॉमन आ जाएगी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, और जो बच गया उसको लिखेंगे, देखो यहाँ 1 1 1 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी,
1/c 1/c और 1/c प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना होगा, किधर का मान निकालना है, जो हमको प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया, बस ये इतनी चीज एक्स्ट्रा आ रही है। इतनी चीज एक्स्ट्रा आने का मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब वो कैसे आएगा 1, वो देख लो। इधर था आपका ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे था, ऐसे। अब देखो जरा एक चीज ध्यान से देखो, ये 1/b है, ये 1/b है, इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा, और ये वाली भी चीज 0 हो जाएगी, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। 1/c है, ये 1/c, दोनों घटा दें तो ये 0 हो जाएगा ना, और ये दोनों भी 0 ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा पता है, हमको ये करना है कि C1 को C3 से घटा दो और C2 को भी C3 से घटा दो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम, देखिए C1 इंटरचेंज बाई C1 माइनस C3 और C2 इंटरचेंज बाई C2 माइनस C3, ये दोनों काम करने जा रहे हैं। तो ऊपर करिए, C1 में से C3 जाएगा, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। 1 में से 1 गया, नहीं 1 में से 1 गया 0, 1/b में से 1/b जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो गया। और 1/c में से ये 1/c जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या कट जाए, ये इससे कट गया और माइनस का कितना बचेगा 1, तो यहाँ हो गया माइनस का 1। अब इसके बाद देखिए, इसको इसमें से घटाया गया है ना, तो 1 में से 1 गया 0, 1/ इसमें से 1/b प्लस 1 में से 1/b घटेगा, घट गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 1, और इसको इसमें से घटाइएगा तो 1/c में से 1/c माइनस 1 घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, और ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1/b, ये हो गया 1/c प्लस 1, ऐसा हो गया ना। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, किसके सापेक्ष प्रसार कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो प्रसार करिए, यहाँ देखिए ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तो है ही, इसका प्रसार करेंगे, ये वाला 0, ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, केवल कौन बचेगा, ये वाला 1, ये वाला 1 बचा, तो ये खत्म, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिएगा 0 माइनस अपनी तरफ से, -1 का गुणा 1 में तो -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1, तो ये वाले का गुणा जब ये 0 + 1 यानी 1 में होगा तो कितना चीज बचेगा, यही चीज बच जाएगी, जो ये आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। ये आपका सिद्ध हो गया। कभी कभी एक और चीज सिद्ध कराता है, उसमें क्या करेंगे, इस ABC का सब में गुणा कर देते हैं। देखो इधर, इस ABC का पहले आप A में गुणा करिएगा तो बटे, इस ABC का B में गुणा करिएगा तो ABC बटे B, और प्लस यहाँ +1 भी था ना, यहाँ तो ये ABC का गुणा C में, तो ABC बटा C, और +1 में आप गुणा करिएगा यहाँ तो ABC ही रहेगा, ऐसा होगा ना। +1 देखो ये यहाँ से आ रहा था ना, ये +1, तो +1 वहां भी रहेगा। अब ये A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा BC AC AB और ABC। कभी कभी ये भी आपसे सिद्ध कराता है, बाकी ये सवाल यहाँ तक था अपना, यहाँ जहाँ तक सिद्ध होना था। तो ये क्लियर हुआ है सवाल।